अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन। तो ये बहुत अहम टॉपिक इस लिहाज से है कि जब हमने कोई रिएक्शन वगैरह करवाना होता है तो हमें न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। तो एक बुनियादी तरीकाकार ये भी है न्यूट्रॉन को हासिल करने का। तो न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि किस मकासद के लिए डाइफ्रैक्शन को किया जाता है। तो आप डी ब्रॉगली थ्योरी जानते हैं जिसमें मुताबिक तमाम पार्टिकल के साथ एक वेव करैक्टर एसोसिएट होता है। जितना मैस कम होगा वेव करैक्टर उतना नुमाया हो जाएगा। ठीक है। अब हम चूंकि न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन का मैस भी इंतहाई कम होता है, तो इसका मतलब इसमें भी वेव करैक्टर नुमाया होगा। एच यहाँ पे किस तौर पे आया, प्लैंक कांस्टेंट। एम भी क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब थर्मल न्यूट्रॉन की बात करें जो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलेंगे, उनकी वेवलेंथ आपके पास 1.82 एंगस्ट्रॉम लेवल पे आती है। ठीक है। तो हम इन इतनी काफी छोटी वेवलेंथ है, तो इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो न्यूट्रॉन की डाइफ्रैक्शन है वो क्रिस्टल से वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सरे की होती है, एक्सआरडी जिसमें पढ़ते हैं। तो आपके पास जो टेक्निक हमने एक्सरे डाइफ्रैक्शन में लगाई थी वही हम न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन के लिए लगा लेंगे। तो न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन आपके पास यानी जिसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने का एक बहुत अहम जरिया है। तो वुलन साइंटिस्ट ने क्या किया, लुई डाइफ्रैक्शन पैटर्न हासिल किए जो कि थर्मल न्यूट्रॉन जो सोडियम क्लोराइड से हिट करके आए थे। अब जो एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन है वो आम तौर पे डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटरिंग एटम के। तो ये टेक्निक ज्यादा यूजफुल नहीं होती पोजीशन बताने के लिए क्रिस्टल लेटस के अंदर। तो हाइड्रोजन एटम जो आपके पास सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है जैसे, तो वुलन और स्टर्ल ने क्या किया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय पाउडर मेथड में मोनोक्रोमेटिक बीम यूज की न्यूट्रॉन की, और ये जो डाइफ्रैक्शन न्यूट्रॉन थे इनको डिटेक्ट किया प्रोपोर्शनल काउंटर के साथ जो BF3 के साथ फील्ड थे जिसमें बोरान एनरिच्ड थी। तो आपके पास डाइफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन का जो नतीजा आता है उसके नतीजे में हमने न्यूक्लियस और उसके इफेक्ट से यानी बहुत अच्छे नतीजे आए, हमें स्कैटरिंग समझने में मदद मिली। तो न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन क्या हमारे लिए पोजीशन ऑफ लाइट एटम जो क्रिस्टल में है वो बताने में हमें काफी हेल्प करती है, जो कि आपके पास एक्सरे की मदद से और इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन की मदद से मुमकिन नहीं था। फिर न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक, जैसे मैंने कहा, एक पावरफुल टूल है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। तो ब्लैक का जो कंसेप्ट था डाइफ्रैक्शन का वो हमने किसके साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ ऑब्जर्व करना है। तो हम कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट में मोनो एनर्जेटिक बीम ऑफ न्यूट्रॉन हमने यूज करनी है। आपके पास हम इसे क्रिस्टल में से गुजारेंगे, तब उसे एनालाइज करेंगे। जो न्यूट्रॉन इमर्ज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर से, उसे एक पोर्ट होल के जरिए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी होगी। अब वो मोनोक्रोमेटिक तो नहीं होगा, तो जैसे मैंने कहा न्यूट्रॉन बीम मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो वो आपके पास मैनी डी ब्रोगली, उसमें काफी सारी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएंगी। तो जब ये डी न्यूट्रॉन बीम रिएक्टर से जाएगी जैसे लिथियम क्लोराइड पे हिट करेगी क्रिस्टल पे, तो न्यूट्रॉन ऑब्जर्व किए जाएंगे सिमेट्रिक डायरेक्शन में। ठीक है। जो हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के लिए हम चेक करेंगे 2d sin थीटा n लैम्डा के कंसेप्ट से, तो हम एक वेल डिफाइंड एनर्जी और मोमेंटम हासिल कर पाएंगे या देख पाएंगे। तो वो क्रिस्टल जो इस तरीके से मोनोक्रोमेटिक बीम आपको दे रहा है उसे हम एनर्जी फिल्टर कहते हैं या मोनोक्रोमेटर कहते हैं। जैसे आप रिएक्टर से देख रहे हैं, कोलिमेटेड बीम है, आपने क्रिस्टल पे हिट किया, क्रिस्टल से एक मोनोक्रोमेटिक बीम आपकी इधर आ गई जिसको आपने डिटेक्टर पे डिटेक्ट किया सैंपल के साथ, तो आपने उसका वो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा के कंसेप्ट से उसे देख लिया। तो मोनोक्रोमेटिक बीम जो इस तरीके से हम हासिल करेंगे वो आपने जो यानी डाइफ्रैक्शन से, उसे किस मकसद के लिए, हम कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन जो इन्वॉल्व करेंगे न्यूट्रॉन डेफिनेट एनर्जी के, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था हमारे पास न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन का। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।